आरती जैसे ही ड्यूटी से घर लौटी, बाहर आंगन में चमचमाती नई गाड़ी देखकर चौंक गई। वह पास जाकर गाड़ी को निहारने लगी कि इतने में पति प्रमोद गाड़ी की चाबी उसे देते हुए बोला, जन्मदिन मुबारक हो मेरी प्यारी पत्नी। आरती ने भरी आंखों से प्रमोद की तरफ देखा, फिर बोली, क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? स्कूटी से काम चला रही थी ना। पति प्रमोद बोला, वह बहुत पुरानी हो गई थी, 4 दिन से खराब हुई पड़ी थी। इसी कारण तुम्हें बस से अप डाउन करना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने सोचा स्कूटी का खिस्सा ख़त्म कर दूं और तुम्हें नई गाड़ी दिला दूं। अचानक आरती ठिठक गई, बोली, स्कूटी का खिस्सा ख़त्म कर दूं मतलब? पति प्रमोद बोले, आज स्कूटी को मैंने कबाड़ी वाले को बेच दिया। आरती रो पड़ी और बोली, आपने मेरी स्कूटी बेच दी और मुझे पूछा भी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, जाइए अभी के अभी मेरी स्कूटी वापस लाइए। प्रमोद बोला, क्यों उस पुरानी और जर्जर स्कूटी के पीछे पड़ी हो? कबाड़ी ने अब तक उस स्कूटी के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया होगा। आरती धम से वहीं आंगन में बैठ गई, रोते हुए बोली, अगर स्कूटी को कुछ हुआ तो आप मुझे खो दोगे। प्रमोद सर खुजाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या जो खो देने की बात कर रही हो? अरे मैंने तो इसीलिए बेची थी कि पार्किंग में ज़्यादा जगह नहीं है, वरना उसको बेचने से मिले 6,000 रुपये मेरे लिए कोई बड़ी रकम थोड़े है। अब तू रो मत यार, मैं वापस लाता हूँ। प्रमोद पागलों की तरह पत्नी को देखे जा रहा था, जो 15 लाख की नई गाड़ी देने के बाद भी पुरानी स्कूटी के पीछे पड़ी थी। प्रमोद पत्नी को उठाकर कमरे में बिठाया, फिर अपनी पुरानी स्विफ्ट कार को लेकर बाहर की तरफ गया और साथ में भगवान से प्रार्थना करते जा रहा था कि कबाड़ी स्कूटी के पुर्जे अलग न कर दे। आरती कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। उसके पास उसका 5 वर्षीय बेटा और 7 वर्षीय बेटी बैठी थी। दोनों मम्मी के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहे थे, मगर आरती के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह कोई आम स्कूटी नहीं थी। उसके दिल की धड़कन थी वह स्कूटी, उसके पापा की औकात थी वह स्कूटी। आरती को वह दिन याद आया जब उसने कॉलेज में एक लड़की की नई स्कूटी देखकर पूछ लिया था, बहुत सुंदर स्कूटी है, कितने में खरीदी? तब वह लड़की बोली थी, कितने में भी खरीदी हो क्या करोगी जानकर? तो ऐसी स्कूटी खरीद नहीं पाएगी, क्योंकि तेरे पापा की औकात से बाहर है। यह सुनकर दिल बैठ गया था आरती का। जब वह घर आई तो उसने रो रो कर माँ को बताया कि किस तरह उस लड़की ने उसकी बेइज्जती की थी। शाम को पापा घर आए तो आरती ने पूछ ही लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? पापा ने प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, नहीं बिटिया, बस थोड़ा सा वक्त ही गरीब चल रहा है, वरना तेरे पापा तो एक राजा हैं और तू उसकी राजकुमारी। उस दिन के बाद आरती कई दिनों तक कॉलेज ही नहीं गई थी, मगर एक दिन जब वह दोपहर को सोकर उठी तो उसने देखा पापा नई चमचमाती सुंदर सी स्कूटी घर ले आए थे। स्कूटी देखकर आरती तो पागल ही हो गई थी, बार बार उसे छूती, प्यार से उसे किस करती, बाहों में लेकर उसे दुलारती। स्कूटी भी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल आरती की तरह। आरती दौड़कर पापा के गले से झूल गई थी, बोली, पापा आप बहुत अच्छे हो, दुनिया के बेस्ट पापा हो। पापा कुछ भी नहीं बोले थे, बस अपनी राजकुमारी के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराते रहे। फिर आरती कई दिनों तक स्कूटी चलाना सीखती रही। खुद पापा ने उसे चलाना सिखाया था, मगर जिस दिन वह स्कूटी लेकर कॉलेज पहुंची तो उसे लगा जैसे सोने के रथ पर एक परी सफर पर निकली हो, जैसे एक राजकुमारी उड़न खटोले पर बैठकर शहर भ्रमण कर रही हो। जैसे ही आरती ने अपनी स्कूटी उस लड़की की स्कूटी के पास खड़ी की तो वह लड़की उसकी स्कूटी देखकर जल भुन गई थी। तब आरती स्कूटी से ऐसे उतरी थी जैसे एक राजकुमारी युद्ध में विजय होकर घर लौटकर घोड़े से नीचे उतरती है। आरती ने स्कूटी से नीचे उतरते ही कहा था, गौर से देख ले, ये है मेरे पापा की औकात। अभी आरती को स्कूटी चलाते हुए कुछ दिन ही हुए थे कि आरती की एक सहेली ने आरती को बताया कि तुम्हारे पापा आजकल पैडल वाला रिक्शा क्यों चलाने लगे, ऑटो बेच दिया क्या? आरती बोली, नहीं तो मेरे पापा तो ऑटो ही चलाते हैं। सहेली बोली, नहीं यार, वह साइकिल रिक्शा चला रहे थे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस दिन आरती को आभास हुआ कि पापा आजकल ऑटो घर क्यों नहीं ला रहे हैं।
वह स्कूटी पाने की खुशी में पापा पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी। रात को जब पापा घर आए तो आरती बोली, पापा आपका ऑटो कहाँ है? पापा बोले, आजकल गली में कीचड़ ज़्यादा रहता है, इसीलिए मैं उसे बाजार में अपने दोस्त के घर छोड़ आता हूँ। आरती बोली, इधर मेरी तरफ देखकर बोलो पापा। मगर पापा आरती से नज़र नहीं मिला सके। आरती का सब्र जवाब दे गया। वह रो पड़ी, बोली, आप ऑटो बेचकर मेरे लिए स्कूटी लाए हो ना पापा। पापा फिर भी चुप। वह पापा को झकझोरते हुए बोली, पापा आप जवाब क्यों नहीं देते? पापा बोले, बेचा नहीं है बेटा, गिरवी रखा है, कुछ दिनों बाद छुड़वा लूँगा। आरती दहाड़ मारकर रो पड़ी, बोली, आपने ऐसा क्यों किया पापा? मैंने कब आपसे स्कूटी मांगी थी? मैंने तो सिर्फ माँ को बताया था, आपसे तो कुछ कहा भी नहीं था। पापा भी रो पड़े थे और बोले, तू मेरा गुरूर है बेटा, मैं तुझे उदास नहीं देख सकता। जब आरती की शादी हुई तो वह अपने पापा की औकात को ससुराल ले आई थी। आज वह स्कूटी पुरानी हो चुकी थी, बार बार खराब हो जाती थी, मगर आरती से उसका मोह छूटता ही नहीं था। पति प्रमोद शिक्षा विभाग में बड़े अधिकारी हैं। वह खुद भी कॉलेज लेक्चरर है, मगर फिर भी आरती अपनी पुरानी स्कूटी से ही ड्यूटी जाया करती थी। स्कूटी 4 दिन से खराब थी। पति प्रमोद ने जन्मदिन पर नई गाड़ी खरीद कर दे दी, मगर प्रमोद ने स्कूटी बेच दी। ये आरती से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा निकाल लिया हो। 2 घंटे बाद प्रमोद स्कूटी वापस लेकर पहुंचा। स्कूटी देखते ही आरती उससे लिपट गई, बोली, तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जब तक इस घर में मैं रहूंगी तब तक तू भी इसी घर में रहेगी, क्योंकि तू मेरे पापा की औकात है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।